श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। यहाँ पर इस पंच ग्रंथि में श्री राम रहस्य साहब जी रचित ये पंच ग्रंथि है। इसमें क्रम नंबर 200 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। ये मसला है, मसला नंबर 2। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। क्रम नंबर 201। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो गुरु करना है ना, तो जान के कीजिए। बिन जाने कछ पर समझ पड़े नहीं। गुरु की कृपा बिन जान न पाइए। तो गुरु कीजिए जान, जान लो। किसी प्रकार के विकारों में तो नहीं फंसा है, नहीं तो आपकी सेवा बेकार चली जाएगी, धन भी बेकार चला जाएगा और कुछ ही नहीं मिलेगा। और पानी पीजिए छान। छानने का मतलब ये नहीं कपड़ा से छानना। पहले कपड़े को नेत्रों व पानी को नेत्रों से छानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा पानी है, कहाँ का पानी है, जो शहर की नाली फाली का पानी तो नहीं है, कि गटर का पानी तो नहीं है। सही शुद्ध पवित्र जल हो, है ना, नेत्रों से देख करके, और तब कपड़े से छान के पीजिए। और कपड़े का जो नियम यह है, कपड़े से छान के पी लो। और गंदा पानी है, पेशाब है, तो वो तो छनेगी नहीं, है ना। इसलिए विचार करना पड़ेगा। तो गली गली गुरवा फिरे चेला मंत्र लो, और गधा बनाओ चाहे भैंसा, हमें रुपया दो, उनको कोई लेना देना नहीं है। चारों ओर माया भी गुरवा लोग भूले हुए, खूब चारों ओर भूल रहे हैं, भुला रहे हैं। वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते, समझाने से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस मसला में कि गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। अब यहां पर ये चौपाई 16 खंड 16 आगे सदगुरुदेव भी कहते हैं, वेद पुराण किताब कुराना, दोहा साखी छंद प्रमाणा। क्रम नंबर 202। साहब कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम के 4 वेद गूढ़ संस्कृत में हिंदुओं के बने हैं, और 18 पुराण संस्कृत श्लोकों में हिंदू पंडितों ने बना रखे हैं। और तौरेत, जंबूर, इंजील तथा फुरकान, ये 4 किताब मिला करके एक कुरान माने। सो अरबी भाषा में मुसलमानों ने बना रखे। और इन्हीं वेद पुराण और किताबों के मत सिद्धांतों को कायम रख के पंडित और कवि लोगों ने साधना करके उन्हीं को सत्य मानते हैं। लेकिन अभी तक वेदों का कोई भी अर्थ नहीं कर पाया, तो अर्थ लगता ही नहीं है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, जे किसी काशी, मथुरा, वृंदावन पढ़े हुए पंडितों के लिखे हुए नहीं है। पहले क्या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? ऋषि मुनियों के भी नहीं है। वो तो नाम जोड़ा है, सूर्य, वायु, अंगिरा, अग्नि। पहले क्या सबसे विद्वान कौन थे? जो जंगलों में भेड़ बकरी चराते थे, और बहुत विद्वान थे, ऐसे वैसे नहीं थे। भेड़ें जंगल में चलती थी और वो उनको लिखते थे, हाँ, उसकी अपनी भाषा में। लेकिन आज उसका कोई अर्थ करना चाहे
तो अभी तक कोई अर्थ कर ही नहीं पाया। वो तो मौसम के हिसाब से लिखे, नहीं तो वेदों को उठाए के देख लो, प्रकृति को भगवान माना है, प्रकृति को भगवान माना, किसी को ठहराया नहीं भगवान के बारे में, कहीं भी है ही नहीं। ऊर्जा दिया, हवा दिया, ये तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मनगढ़ंत अर्थ लगाते रहते हैं। वेदों का अर्थ अभी तक किसी ने लगा ही नहीं पाया। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े हुए, तो वेद पुराण किताब कुराना और दोहा साखी छंद प्रमाणा, और दोहा भी खूब लिखे, छंद भी खूब लिखे, और प्रमाण वेदों के देते रहे। यदि उसमें देखा जाए तो वो तो बेचारे वैद्य भी थे, औषधियां निकालते थे, और औषधियों की पूजा भी कर लेते थे। रोग निवारण किया ना, तो कहीं ये औषधि बढ़िया है, उसकी पूजा भी कर ली औषधि की। उन्हें क्या मालूम कि ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। वो तो ये देखते थे कि इससे रोग निवारण हो गया। तो उन्होंने ये विचार नहीं किया जैसा सूर्य निकला तो सूर्य देव भगवान मान लिया, बस वायु उनको लगी, वायु को भगवान बस मान लिया, पृथ्वी को। अग्नि दिखाई, इन्हें ये नहीं कि कहां से आए, कब बने, क्या है, इससे उनको कोई लेना देना कुछ भी नहीं रहा। जहां से उनको कुछ मिला उसी को वो मानते रहे। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार कहते हैं वेद पुराण किताब कुराना और दोहा साखी छंद प्रवाना। आगे सदगुरुदेव कहते हैं कि अनंत भांति का शब्द पसारा, आवाज नहीं आ रही। सुधारा। इस तरह से अनंत भांति से शब्द रूप वाणी जालों का पसारा जगत में गुरबा लोग किए और कर रहे हैं। उसका यथार्थ भेद सत्य निर्णय सदगुरु की पारख दृष्टि से देखे जाने समझे बिना मनुष्यों के स्वभाव का सुधार नहीं हो सकता। ये तो अभी बाद में आकर के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जिन क्या क्या उन्हें अलग से ठहराया, उन्हें तो विचारा जैसा उनके मन में जैसे विचार आए तैसे मानते चले गए। संस्कृत भाषा थी, धीरे 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 हिंदी का आविष्कार हुआ। तो सबसे प्रथम ग्रंथ हिंदी का है बीजक। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो बीजक है ना, जो प्रथम ग्रंथ है हिंदी का। उसके आगे हिंदी में नहीं थे, वैसे ही लिखते थे लिपियों में, लेकिन प्रथम ग्रंथ बीजक है। और लोगों के अंदर ये भ्रमना है कि सदु श्री कबीर साहब पढ़े नहीं थे। सदु कबीर साहब को बहुत से लोग अनपढ़ बताते हैं, ये ना कि बहुत बड़ी भूल है। सदु श्री कबीर साहब जी अच्छे पढ़े लिखे थे और 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता थे, सब चीज की बहुत पढ़ने वाले और बड़े ज्ञानी थे। उनका कोई पक्ष छूटा नहीं बीजक में, नहीं कोई उन्होंने छोड़ा ही नहीं। और सदु श्री कबीर साहब का ही लिखित बीजक है, क्योंकि दूसरा कोई लिखता तो इतने लंबे समय तक कोई साथ में नहीं रहेगा। कई जगह बैठ करके लिखा हुआ बीजक नहीं है, उसमें भाषा भी वही है, वैसी भाषा हिंदी की कोई जहां भी गए वहीं की है। इसमें उत्तर प्रदेश की भाषा है, ब्रज की भाषा है, मराठी भाषा है ना, और गुजराती भी है, रेल भय, भरल भय, कहल भय, ये बहुत ज्यादा उसमें आ रही है। कई आई ना ब्रज भाषा है। हो दारी के ले दूं तो गारी ते समझ सुपंथ विचारी, जो पूरी ब्रज भाषा नेपाल तक की भाषा है। हिंडते हिंडते, जैसे यहाँ कहते चलते चलते, तो वहां कहते हैं हिंडते हिंडते। बहुत सारे प्रांतों की भाषा उसमें बड़ी पूरा। तो एक जगह बैठ के बीजक नहीं लिखा ना सदगुरुदेव ने। तो अनंत भांति का शब्द पसारा और बिन जाने नहीं होए सुधारा। सो सब औषध बहुविधि जांचे, यम फंदा से तब ही बाँचे। क्रम नंबर 204। सो सब ही ग्रंथ
पंथों की वाणी तथा गुरबा लोगों के शब्द उपदेश को भली भांति बहुत तरह से विधि पूर्वक स्वयं परीक्षा करके जांच करे तथा पार की संत गुरु के सत्संग में परखावे, तब असार मिथ्या कल्पित वाणी को छोड़कर सार सत्य शब्द के बोध को लेवे। तब ही नर जीव गुरु पारख के प्रताप से यम गुरबा लोगों के जाल से छूट सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सो सब औषध बहुविध जांचे और यम फंदा से तब ही बाँचे। पक्ष वाणी को मन मत कहिए, जाते धुंध सवे घर लइए। किराम नंबर 205। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पक्ष वाणी को मन मत कहिए। जो पक्ष लेते हैं झूठा, पक्ष जरूर लेते हैं। कोई स्त्री का पक्ष लेता है, घर में माता पिता को दबाते रहते हैं बच्चे स्त्रियों का पक्ष लेकर के, और कोई माता पिता का पक्ष लेके सीधी सादी कोई लड़की मिल जाए तो उसको दबाते रहते हैं। पक्ष जरूर लेते हैं। कोई किसी का पक्ष लेते हैं, कोई किसी का पक्ष लेते हैं, कोई वेदों का, कोई शास्त्रों का, कोई पुराणों का। साहब कहते पछा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होकर के अपने आप को जाने वो संत सुजान है। तो साहब कहते पक्ष वाणी को मन मत कहिए और जाते धुंध सवे घर लइए। आगे साहब कहते हैं कि निर्णय वाणी गुरुमुख होई, जाते पछा पक्ष सब खोई। क्रम नंबर 206। निर्णय वाणी गुरुमुख होई। निर्णय की वाणी है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, उसमझ खाने का जीव अलग है ना। और सब मनुष्य जन्म में ही अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं और जैसा कर्म करते हैं वैसी खाने को जाते हैं। ये निर्णय वाणी है। ये नहीं कि किसी देवी देवताओं को पूजता रहे, किसी पे घंटा हिलाता रहे कि उसकी मुक्ति हो जाएगी कि पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं। तो निर्णय वाणी के बिना किसी का भी फंदा कट नहीं सकता। तो निर्णय वाणी गुरुमुख होई और जाते पछा पक्ष सब खोई। तब ही पक्षपात से दूर हो सकता है निर्णय वाणी से, और बिना निर्णय वाणी के पछा पक्षी उसके अंदर से निकलेगी नहीं। कहीं ना कहीं वो पक्ष ले ही जाएगा, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का, और इसी पक्ष में सारा संसार भूला हुआ है। जब निर्णय की वाणी आवे, झूठा खोटा आप आवे। क्रम नंबर 207। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब जब निर्णय की वाणी आती है तब तब झूठी बातों का लोग प्रचार करते हैं। देवी देवता, तंत्र मंत्र, कोई हवन होम करेंगे, कोई मठ मंदिर बनाएंगे, वहां मूर्तियां रखेंगे, उनकी पूजा करवाएंगे। अयोध्या में मंदिर बना तो 15 लाख की तो अगरबत्ती बना के जला दी। कितने? 15 लाख की बनाई, और कई टन वहां में घी में आग लग गई, सब जल के भस्म हो गया। अब बताइए कितना नुकसान किया, देश का नुकसान है, पूरे भारत का, सबका, आंखों के अंधे गांठ के पूरे कमथोरू में, पूरे भारत में। तो जब निर्णय की वाणी आवे और झूठा खोटा आप ल जावे, तो ये झूठे लोग सब मिलकर के और परेशान करते हैं। और जब सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय की वाणी आती है तो उनको भी सिर झुका के बैठना पड़ता है। सिर नीचे होगा ही होगा। हाँ, वैसे कितने भी, क्योंकि घर में बीवी भूंजे बाहर और बाहर मियाँ सूबेदार। हाँ, और घर में बीवी भूंजे बाहर। उसमें बीवी तो बेचारी क्या कर रही है कि कहीं किसी का जैसे अनाज है ना, और सेक सेक करके, है ना, अपना गुजारा कर रही है। जैसे पहले मक्का दान भूंज के, मक्का भूज के, चना भूज के, और मियाँ जी बाहर खूब बातें कर रहे हूँ लंबी चौड़ी। तो घर में बीवी भूंजे बाहर और बाहर मियाँ सूबेदार। इसी प्रकार से इनके घर में तो दुगदुगी लगी हुई है कि परमात्मा है कि नहीं। जो परमात्मा होता तो ये निर्णय, वो निर्गुण, निराकार, अगम, अपार, ये शब्द होते ही नहीं। अथा चितमन बुद्धि वाणी से पर आकार में दिखाई देता, बात प्रत्यक्ष होती है ना। सारा झंझट खत्म हो जाता। जो उल्टे लटक लटक के तपस्या कर रहे हैं, जा कंदलाओं में बैठे बैठे फिर क्यों करते।
जब शंका का समाधान हो गया, वस्तु मिल गई, तो फिर कंदला में बैठ के भजन करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये सारी खोटी बातें। निर्णय सो सबके हितकारी, जय पर से जीव होई सुखारी। क्रम नंबर 208। सदगुरु कहते हैं कि पारखी सदगुरु का सत्य न्याय सत्य निर्णय जो है सो सब मिछुओं का हित कल्याण करने वाला, बंधन छुड़ाने वाला बड़ा हितकारी है। उस सत्य निर्णय के पारख बोध को प्राप्त हो जाने से, उसकी धारणा से जिज्ञासु नरजीव भाव बंधनों से छूटकर सुखी व जीवन मुक्त हो जाते हैं। निर्णय सो सबके हितकारी, निर्णय की वाणी सबके हित की है और सबको शुद्ध करके और निज को तुरंत लखाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि जीव है ही नहीं। एक का मैं प्रवचन सुना इस मोबाइल पे, उसका नाम है श्याम मानव, और वो महाराष्ट्र का ही है। अंधविश्वास पे तो बहुत बोलता है खत्म करने के लिए, लेकिन एक जगह एक पूछ रहा है तो वो क्या कहे, जीव है ही नहीं। जब जीव है ही नहीं तो फिर कहीं कौन रहा है कि जीव है ही नहीं? उसके कहने से ही सिद्ध हो गया, उसके कहने से सिद्ध हो गया। वो पूछ रहा है कि जीव है नहीं, जीव है क्या? अब वो कहता है नहीं है। तो जीव नहीं है वो कौन कह रहा है? कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? तो जीव सिद्ध यही हो गया। यदि जीव नहीं होता तो ऐसे कहता कौन? उसी के कहने से सिद्ध हो गया। उसी के कहने से सिद्ध हो गया। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि सारे झूठे लोग हैं और दूसरों को भरमाते रहते हैं। निर्णय सो सबके हितकारी, और जय पर से जीव होए सुकारी। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होई जीव को कामा। क्रम नंबर 209। सदगुरुदेव सार शब्द निर्णय को नामा, जो सार शब्द है, चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन ज्ञान स्वरूप है। जाते होए जीव को कामा, तब ये जीव समझता है। और कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। किसी को काटेगा, मारेगा, दूसरे का मांस खाएगा, है ना, उसका भी पुनर्जन्म होगा। और जब ये काटना, मारना, खाना, विषय वासना से मुक्त होगा, तब पुनर्जन्म होना बंद होगा। पुनर्जन्म होना कब बंद होता है? जब वासना को मिटा देता है, कर्म सही हो जाते हैं, तब पुनर्जन्म होना बंद होगा। लेकिन लोग कह तो देते हैं कि नहीं, जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, पर किसका होता है ये पता नहीं। मुस्लिम लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। एक मेरे से कह रहा था यहाँ का मौलवी, मैंने कि भैया किसका नहीं होता? जो कर्म संस्कार को मिटा देगा उसका नहीं होता है पुनर्जन्म। और नहीं, जो बकरा काट काट के खाते रहोगे, नमाज पढ़ते रहोगे और फिर कहोगे कि पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, होगा, जरूर होगा। जिन सारी बीमारी को मिटाओगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। गुरु एक सो निर्णय करई, झगड़ा कबहू पार न परई। क्रम नंबर 210। साहब कहते गुरु एक जो निर्णय करे, गुरु वो ही है, लाखों में एक है, जो सही शब्द कहे, किसी के पक्ष में नहीं फंसे। वहां का कोई ये नहीं देखेगा यहाँ मठ मंदिर ज्यादा है कि यहाँ वैसे लोग ज्यादा हैं। कोई कान में आए कि कहते हैं धनी आदमी है, धनी है, नहीं, कान में आए कि लोग कहते हैं, या प्रवचन चलता है ना तो कान में कह जाएंगे कि साहेब कि हाँ, कि यहाँ देवी देवतन के बारे में ज्यादा नहीं बोलना, कि क्यों, कि यहाँ ऐसे ही लोग हैं। मैंने तो ऐसे देवी देवतन के बारे में तो सब बोल ही रहे हैं, फिर हमारा बुलाने का यहाँ क्या काम है ना। ये तो सदु श्री कबीर साहब का ज्ञान है आर पार का, कि लोग चले गए तो मैंने चले जाए तो खुशी और बैठे तो खुशी, वो उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ गड़बड़वाणी नहीं चलेगी। संगत के पास तो हाँ, आप प्रोग्राम बंद करा दो तो हम चुपचाप बैठेंगे अपने आसन पे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यदि मंच लगेगा और मंच पे आएंगे, प्रवचन चलेगा, तो निर्णय की ही वाणी कहेंगे, क्योंकि अंधविश्वास में तो सारा संसार भूला ही हुआ है। और वही वाणी हम बोलें तो मतलब क्या निकला? तो फिर ठीक है। अभी गए थे गांव में, वहां लोग बोले, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो अपना काम करो। जब प्रवचन चला तो वहां के लोग हिल के नहीं गए, बोले कि महाराज ये सत्संग हमने पहली बार सुना है, ऐसा सत्संग होता रहे तो ठीक है, वास्तव में हम धोखे में। फिर मैंने कहा उन भगत जी से, बोलो आप क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे हैं आप? कि हाँ साहब, ये तो बहुत अच्छा बता रहे।
और पहले भी इतने लोग नहीं आते थे, उतने आए, फलाने साहब आए, वो आए, इतने नहीं आते थे। मैंने कि वो नेड़े की वाणी बोलते ही नहीं थे, क्योंकि आप कान में कह देते होगे, है ना, तो वो दबाए जाते होंगे। ये पत्थर पूजा वाली बातें इस ब्रह्म परमात्मा ये दबाए जाते होंगे, और घर के सुधार के पीछे पड़ जाते होंगे कि ऐसे बहू को रहना चाहिए, ऐसे बेटा को रहना चाहिए, है ना। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे उनमें झगड़ा होता रहता, ये कहानी सुनाते रहते। निर्णय कोई बोलते नहीं, डर के मारे उनका कलेजा लुप लुप होता है बैठने में। जब निर्णय की वाणी नहीं बोलेंगे और समाज के कान में शब्द नहीं जाएंगे, तब तक उनका सुधार कैसे होगा। तो वहां पर जाकर के वो राजा रानी कहानी बोलते हैं और दृष्टांत बोल देते हैं लंबे चौड़े, है ना, और बोल बाल करके और छुट्टी करे। ऐसी वाणी बोलते हैं कि कुछ पूछो मत, बिल्कुल निर्णय नहीं आने देंगे। कबीर साहब का नाम भी लेने में उनको शर्म लगती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो खुल के कहता हूं सबके सामने कि एक निष्ठा साहब हैं, आप सुने होंगे, निष्ठा साहब, है ना। कबीर साहब का नाम लेने में, कबीर साहब की जय बोलने में, कबीर साहब का निर्णय करने में, है ना, उनको पसीना छूटता है। निष्ठा साहब, हाँ, वो बाराबंकी, हाँ, कहीं भी मेरा उनका कई बार सामना हुआ है। और कई बार, एक बार तो मैंने ये कहा, मैंने कि मूर्ति पूजा है ना, उसमें जीव नहीं है तो पूजा करना ठीक नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि जोश में आकर के कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे बोले। और दूसरे दिन मेरा नंबर आया, मैंने कि जोश में आकर के बेहोशी में कभी भी जड़ पूजा का मंडन नहीं करना चाहिए। मैंने कि सदगुरु श्री कबीर साहब का सत्य का उपदेश है, पारक सिद्धांत है, और खाए खसम के गीत गावे भैयन के। जब वो क्या बोल रहा है सामने, तो मैंने कहा, मैंने खाता है खसम के और गीत गावे भैयन के। जैसे एक औरत थी और खसम के जहाँ का माल का बना के लाई, सारे आभूषण शरीर के, और उसके गांव में आके पूछ रहे हैं तो क्या मेरे भैयन ने बनवाए, और माल ले गई अपने खसम का। इसी प्रकार से कबीर साहब की जगह पर बैठे हुए कबीर साहब का नाम भी लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं हम पारखी है, और कबीर साहब के ज्ञान को नहीं बोलते। तो जो वो ही है कि खाए खसम के गीत गावे भैया न। कौन? परीक्षा साहब? हाँ, नहीं, क्षमा साहब थे उनके गुरु। तो सर वो तो एकदम विशाल अच्छे पारखी थे बोलने वाले। तो सदुदय जी हम पुकार कहते हैं कि गुरु एक सो निर्णय करई और झगड़ा कभू पारे न परई। जो कोई निर्णय आश्रित भयऊ सेवा करे निज कारज किएऊ। क्रम नंबर 211। सदुदय कहते हैं कि जो कोई निर्णय आश्रित भयऊ, जिन्होंने निर्णय को जाना, निर्णय को समझ गए, तो सेवा करे निज कारज किएऊ, वो सेवा में लगेंगे, चेतन पूजा में वो ही कर सकेंगे। घृणा रह सेवा कर सकेंगे। संत गुरुजनों के चरणों की सेवा वो ही कर सकते हैं जो निर्णय को समझ जाएं और निर्णय पर आश्रित रहें। और नहीं तो सब के सब ऐसे ही हैं, गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास, बस ऐसे ही भटकते रहते हैं। सो सब सेवा शिष कहावे, मन मत सो जो और बनावे। क्रम नंबर 212। सदु कहते हैं सो सब सेवा शिष्य करावे। जो असली जो शिष्य है, जो भाव भक्ति से समर्पित हुआ है, जो कल्याण के लिए आया है, वो ही सही ढंग से सेवा कर सकता है। और मन मत सो जो और बनावे। और मन मत तो इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं खोजता फिरेगा, जैसे चूहा की तरह बिल खोदता फिरेगा और किसी न किसी बिल में दब के मर जाएगा। उसे मिलेगा कुछ भी नहीं, निर्णय को जाने ही नहीं पाएगा। तो सदुदय कहते हैं कि जब बुद्धि कहे मम गुरु एका और जहित सेवा करे अनेका। क्रम नंबर 213। सदुदय कहते जग बुद्धि कहे मम गुरु एका और जहित सेवा करे अनेका। सारे संसार में कहते हैं कि गुरु सब एक ही होते हैं, एक से ही होते हैं। ये सब उनकी झूठी वाणी है ना। ये न्यारे न्यारे ये गुरु हैं, जिस विषय का जिसको ज्ञान हो वो उस विषय का गुरु है ना। और जो उसमें गड़बड़ करे वो गुरुवा है। गुरु तो अपनी जगह पर ठीक है, जैसे कोई कारीगर है और सिखा रहा है तो वो सीख गया तो उसका तो वो गुरु है। ड्राइवर सिखा रहे कैसे भी, ये सब गुरु हैं। और गुरुवा हैं
जो धोखे में डाल करके गुरु बने बैठे वो गुरुआ हैं, और सदगुरु हैं जो धोखे को परखा करके अलग कर देते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। तो जग बुद्धि कहे मम गुरु एका, और जय ते सेवा करे अनेका। पोने जा को इन गुरु ठहराई, ताको दूसर गुरु सहाई। क्रम नंबर 214। सदबुदे जी कहते हैं कि अज्ञानी संसारियों ने फिर निज गुरुवा लोगों को श्रेष्ठ गुरु करके माना या ठहराया है, वे ही स्वतंत्र नहीं है। गुरुवा लोग दूसरा को ही कल्पित परमात्मा को गुरु मान के और मुक्ति के लिए उसके आश्रित बैठे हुए हैं, लेकिन जिसको परमात्मा माना वो कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या धोखा है, उसी धोखे में अपने समय को निकाल रहे हैं। जय की सेवा करे लोलाई, सो सेवा पद कैसी कहाई। और जिसकी सेवा कर रहा है लो लगा के, और कोई वस्तु है नहीं, निर्णय से ठहरना नहीं, रंग रूप उसका कुछ है नहीं, तो वो सेवा कैसे होगी? बेकार चली जाएगी। हनुमान की मूर्ति धोता रहे, राम की मूर्ति धोता रहे, है ना, शिवलिंगी पे फूट डालता रहे, वो समय बेकार जाएगा। जय सेवा करे लोलाई, और सो सेवा पद कैसे कहाई, वो सेवा पद नहीं है। जहाँ जीव है, चेतन है और निर्णय की वाणी है, वहां पर संत गुरुजनों की सेवा करेगा, वो सेवा है, नहीं तो सब धोखा ही धोखा है संसार में। टहल करे टहलुआ कहावे, तासु कैसे पद सेवा बन आवे। क्रम नंबर 216। सदबुदे कहते हैं कि जो टहल करे वो टहलुआ कहता है, किसी की भी करे, पशुओं की करे, पक्षियों की करे, काऊ की करे, वो टहलुआ है, उसको ज्ञान नहीं। झाड़ू लगाता रहे, बर्तन मलता रहे, कुछ भी करता रहे, दूसरों के कपड़े धोते रहे, वो टहलुआ ही है। हाँ, जब तक उसको निज का ज्ञान नहीं होगा, कर्म का जो पता नहीं चले कौन सा कर्म बंधन में डालता है, कौन सा कर्म छुड़ाता है, तब तक वो टहलुआ है। तो तासु कैसे पद सेवा बने आवे, वो कोई भी सेवा नहीं कर पाए, कहीं किसी की लग जाएगा, कोई किसी का लग जाएगा, कोई कहते उसकी सेवा तेरा मन शुद्ध है, उसकी में लग जाएगा, फिर कहे उसकी कर तो उसकी में लग जाएगा, उसे यही पता न चलेगा जड़ क्या है, चेतन क्या है, सार क्या है और सार क्या है, धोखे में अपने समय को गंवाए देगा। आगे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सोई सेवक जो सेवा करई, बिना विचार बूझना परई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सोई सेवक जो सेवा करे और बिना विचार बूझना पड़े। बिना विचार के सेवा नहीं करेगा सेवक। सेवक सेवा करेगा तो विचार के करेगा और देख के करेगा, ये सेवा करने योग्य है कि नहीं, इस सेवा से मेरा अंतःकरण पवित्र होगा कि नहीं, यहाँ रहने से मेरे बंधन कटेंगे कि नहीं, कि और ज्यादा मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। वो देख करके सेवा करेगा, वैसे नहीं लगेगा आंख मीच के। अपनी अपनी गुरमत जाने और सब मन मत अनुमान। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको समझाओ ना तो अपने अपने गुरु का पक्ष लेके लड़ जाएंगे, वो निर्णय को समझेंगे ही नहीं, कहेंगे अरे सोते पता है कबीर साहब ये ज्ञानी हुए और तो सब वैसे ही हुए। हाँ, ये पारखी एक ज्ञानी है और तो सब मूर्ख हैं। हाँ? इतने लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, ये सारे मूर्ख हैं। जितने लोग मूर्तियां पूज रहे हैं, ये सब मूर्ख हैं। जितने तंत्र मंत्र जादू मान, ये सब मूर्ख हैं। एक पारखी संत साधु है। इस प्रकार से वो लड़ जाएंगे। तो अपनी अपनी गुरुमत जाने और सबे मनमत अनुमान है। सदुदय जी आगे कहते हैं कि बिना निर्णय सो दुंदन जाई, पच पच मरहि करें लड़ाई। साहब जी कहते हैं कि बिना, जब तक इनका द्वंद नहीं मिटेगा तब तक इनकी लड़ाई नहीं जाएगी। बिना निर्णय सो द्वंद न जाई, जब तक जड़ चेतन का भेद नहीं समझेंगे तब तक द्वंद मिटेगा ही नहीं। पच पच मरहि करें लड़ाई, और लड़ाई मर कट जाते हैं। जहां झगड़ा तहां गुरु मत नाही, जहां गुरु मत तहां द्वंद न साई। सदगुरुदेव जी श्री राम रहे साहब जी कहते हैं कि जहां झगड़ा है वहां गुरु मत है नहीं। लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे झेर दे रहे हैं, एक दूसरे की टांग पर के खींच रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के दबा रहे हैं, वहां गुरुमत नहीं है। जहां झगड़ा तहां गुरुमत नहीं, जहां गुरुमत तहां द्वंद अनुसाई। और जहां गुरुमत आ जाता है, जहां निर्णय आ जाता है, जड़ चेतन का भेद समझ लेते हैं, वहां पर झगड़ा है नहीं। यदि कोई बिना बात करके राग द्वेष में झगड़ा बनाता है और मन में आंट रखता है तो वो पशु खानी को जाएगा, बचेगा नहीं, है ना। ईश ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं, और ईश ब्रह्म परमात्मा के
जाल में फंस करके सारा संसार भूला और स्त्रियों के चक्कर में विषय वासना में सारा संसार भूला। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं जहां झगड़ा ता गुरुमत नाही और जहां गुरुमत ता दुंदन साई। इसलिए 4 वेद 6 7 18 पुराणों का जो झगड़ा है ये द्वंद करने वाला है। इसलिए द्वंद से बचो, विषय वासना से बचो, अपने आप को जानो और सच्चे दिल से सेवा करो। बिना सेवा और दान के अंतःकरण पवित्र होता नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।